अलमाटी से बिश्केक तक बस लेने के लिए आपको अलमाटी में सैरान बस स्टेशन जाना होगा। यह बस स्टेशन शहर के केंद्र से 7 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, इसलिए आपको वहां पहुंचने के लिए पहले सिटी बस या टैक्सी लेनी होगी। अलमाटी से बिश्केक के लिए प्रतिदिन 5 बसें चलती हैं। 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 14 बजे और 18 बजे। एक टिकट की कीमत 3,300 कजाक टिंगे है। आजकल आप यहां से अपना टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आप किर्गिज सीमा तक 5,000 कजाक टिंगे प्रति व्यक्ति में टैक्सी से भी पहुंच सकते हैं और वे आपको केवल सीमा तक ले जाएंगे। बिश्केक तक नहीं साझा टैक्सियां भी सैरान बस स्टेशन से निकलती हैं। यदि आप यांडेक्स टैक्सी निजी टैक्सी लेना चाहते हैं तो इसकी कीमत लगभग 23,000 कजाक टेंगे होगी। यातायात के आधार पर स्टेशन तक बस की सवारी में लगभग 40 मिनट लगते हैं और यदि आप नकद भुगतान करते हैं तो इसकी लागत 150 कजाक टिंगे है, या यदि आपके पास बस कार है तो 80 कजाक टिंगे है। बस चालक से सैरान बस स्टेशन पर रुकने के लिए कहें। आप बस स्टेशन तक टैक्सी भी ले सकते हैं। यदि आप यांडेक्स टैक्सी ऐप का उपयोग करते हैं तो आपको एक निश्चित कीमत चुकानी होगी, 600 से 1,000 कजाक टिंगे के बीच। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां से जा रहे हैं। बस स्टेशन पर पहुंचने के बाद बिल्डिंग के अंदर जाए और बिश्केक जाने वाली बस के बारे में पूछे। लोग आपको एक छोटा सा दफ्तर दिखाएंगे जहां से आप अपनी टिकट खरीद सकते हैं। एक बार जब आपको टिकट मिल जाए तो कार्यालय के पास पहले दरवाजे से गुजरें और दाईं ओर मुड़े। बिश्केक के लिए बस प्लेटफॉर्म 1 पर है, जो आपके दाईं ओर सबसे आखिरी है। सीमा तक की यात्रा में लगभग 4 घंटे लगते हैं। ड्राइवर हमेशा यात्रा के दौरान कैफे यूरेशिया में 10 मिनट का ब्रेक लेता है, जहां आप शौचालय जा सकते हैं और कुछ स्नैक्स खरीद सकते हैं। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच कई सीमाएं हैं। जब आप अलमाटी से बिश्केक के लिए बस लेते हैं तो आप कोर्डे सीमा पार करेंगे, जो बिश्केक के शहर के केंद्र से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित है। एक बार जब आप सीमा पर पहुंच जाते हैं तो आपको बस से उतरना होगा और अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना होगा। लाइसेंस प्लेट नंबर नोट कर लें ताकि आप आसानी से सीमा के किर्गिज पक्ष पर अपनी बस को वापस पा सके। सीमा पार करने में आपको कितना समय लगेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां कितने लोग हैं। अगर वहां बहुत सारे लोग हैं, यदि वहां ज्यादा लोग नहीं हैं, तो आप 20 मिनट के भीतर सीमा के दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, कतर, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मंगोलिया, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, क्यूबा, जॉर्जिया, जापान, कजाकिस्तान, मोल्दोवा, उत्तर कोरिया, रूस, ताजिकिस्तान और वियतनाम के नागरिक वीजा मुक्त देश की यात्रा कर सकते हैं। अन्य सभी राष्ट्रीयताओं को ई वीजा के लिए आवेदन करना होगा। सबसे पहले आपको कजाक पक्ष के प्रवास बूथ पर अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। कजाक अधिकारी आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि आप कजाकिस्तान में कहां-कहां गए हैं और किर्गिस्तान में आप क्या करने की योजना बना रहे हैं। एक बार जब अधिकारी आपके पासपोर्ट पर मुहर लगा देता है तो आप किर्गिज प्रवास बूथ पर चले जाते हैं। कभी-कभी आपको वहां भी कतार में खड़ा होना पड़ेगा, तो कभी अधिकारी यह जान लेंगे कि आप विदेशी हैं और आपको अलग कार्यालय में ले जाएंगे या आपसे अपना पासपोर्ट सौंपने को कहेंगे। इसकी चिंता मत कीजिए, वे आपका पासपोर्ट लेकर किसी दूसरे कार्यालय में उस पर मुहर लगा देंगे और आपको वापस दे देंगे। कभी-कभी वे आपसे आपका वीजा मांगेंगे और अगर आप उन कई नागरिकों में से एक हैं जो किर्गिस्तान में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, तो बस उन्हें बता दें कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि कुछ प्रवास अधिकारी वास्तव में विभिन्न वीजा नियमों से अवगत नहीं हैं। किर्गिस्तान में आपका स्वागत है। एक बार जब आप सीमा पार कर लेंगे तो
आपके पास दो विकल्प होंगे। आप अपनी बस का इंतजार कर सकते हैं और स्लैश या उसकी खोज कर सकते हैं। इसलिए आपको बस की नंबर प्लेट का ध्यान रखना चाहिए, जो आपको बिश्केक के नए बस स्टेशन तक ले जाएगी। कभी कभी बस पहले से ही वहां होगी, तो कभी कभी वह अभी भी सीमा पार करने के लिए जा रही होगी। जान लें कि यह बस बिश्केक के शहर के केंद्र तक नहीं जाती है। सुझाव: बिश्केक में अपना रास्ता खोजने के लिए निम्नलिखित ऐप्स का उपयोग करें। यांडेक्स गो: यह एक टैक्सी सेवा है जो उबर के समान है और बहुत सरल है। बस केजी: विभिन्न मार्शरूट का मार्गों का पता लगाने के लिए एक बढ़िया ऐप। अपना प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य दर्ज करें और ऐप आपको बताएगा कि आपको कौन सा मार्शरूट लेना है। शहर के भीतर मार्शरूट का लेने पर 10 सोम का खर्च आता है। मैप्स में यात्रो GIS: दोनों ऐप गूगल मैप्स की तरह काम करते हैं, लेकिन दुनिया के इस हिस्से में ज़्यादा सटीक हैं। वे आपको यह भी बताते हैं कि आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कौन सी बस या मार्शरूट का लेनी है। सीमा पर पैसे बदलना: सीमा के दोनों ओर एक छोटा सा मुद्रा विनिमय बूथ है, जिसकी रूपांतरण दर अच्छी है। हालांकि बिश्केक के केंद्र तक पहुंचने के लिए बस इतना ही टेंगे $/यूरो/$ सोम में बदलें। वहां आपको बहुत से विनिमय कार्यालय और ATM मिलेंगे, जिनकी रूपांतरण दर बहुत बेहतर है। अगर आप बिश्केक में कुछ दिन रुककर शहर को देखने की योजना बना रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप शहर के केंद्र के पास स्थित किसी हॉस्टल या गेस्ट हाउस में रुके। मैं कोइशा हॉस्टल और बुगु होटल की सलाह दूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह पोस्ट आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी और मैं आपको बिश्केक की शानदार और सुरक्षित यात्रा की शुभकामना देता हूं। अगर आपके पास कोई और सवाल है और स्लैश या आपकी यात्रा कैसी रही, तो मुझे कमेंट में बताएं।